हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सेशन। क्लास 11th और 12th पूरा अच्छे से इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। हर पॉइंट्स को, हर लाइन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे विथ एनसीईआरटी, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा हम वो भी कंप्लीट करेंगे। इसमें हम क्लास 11th का आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले वो कंप्लीट करेंगे फिर 12th का लेंगे। इसमें बोर्ड और नीट दोनों लेवल का हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो है द लिविंग वर्ल्ड। आज हम द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसे बोरिंग बिल्कुल भी नहीं समझना है, क्योंकि इसमें हम लाइफ के बारे में ही तो पढ़ते हैं और लाइफ तो इंटरेस्टिंग है, वो तो बोरिंग हो ही नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड से ही हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर्स में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये द लिविंग वर्ल्ड से ही पता चलता है कि आगे हमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ये स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट्स के लिए, समझने के लिए, बायोलॉजी समझने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो बायोलॉजी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी एक साइंस है, तो हम जानेंगे कि साइंस क्या होता है। साइंस जो कि ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड साइंसिया से, जिसका मतलब होता है स्पेशल नॉलेज, जिसे हम साइंस बोलते हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। अब नॉलेज का साइंस से क्या रिलेशन है? साइंस का मतलब किसी चीज़ का सर्च करना, और नॉलेज का मतलब उसका यूज़ करना, उसका उपयोग करना, यही तो साइंस है। साइंस हमेशा प्रूफ को मानता है, हमेशा एक्सपेरिमेंट पे फोकस करता है। इसके बाद साइंस का दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है साइंस। पहला आता है सोशल, दूसरा आता है रियल साइंस है। नेचुरल साइंस भी बोल सकते हैं, सोशल साइंस को स्यूडो साइंस भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर होगा, टॉपिक, वो होगा रियल साइंस पे। रियल साइंस का मतलब ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये अनचेंज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी चीज़ को आपने ऊपर से फेंका, अर्थ की बात हो रही है सिर्फ, कोई भी चीज़ को अगर हम ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे आके ही गिरेगा, या पेन हो सकता है या स्टोन हो सकता है, कुछ भी, वो नीचे आकर ही गिरेगा। तो ये हो गया ग्रेविटेशन लॉ, जो कि अनचेंज है। इसके बाद हम बात करने वाले रियल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग के अंदर आता है प्लांट्स, एनिमल्स, और नॉन लिविंग के अंदर आता है फिजिकल साइंस। तो हम आज बात करने वाले प्लांट्स और एनिमल्स में, जिसे हम बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस भी बोलते हैं, और इसे हम बायो साइंस भी बोलते हैं। इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, कैसे बना है, और आगे किस तरह से चेंज होता रहेगा, ये तो बायोलॉजी है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग्स एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स क्या होता है? इसमें आ जाता है प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, फंगी हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, ये आता है लिविंग थिंग्स में। और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ मतलब, इसका मतलब होता है जैव विकास। मतलब कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स का ओरिजिनेट कब हुआ और तब से लेकर अभी तक का जो हिस्ट्री रहा है, वही इवोल्यूशन है। बायोलॉजी को दो ग्रीक वर्ड में बांटा गया है। बायो का मतलब लाइफ, आप सबको पता है। लोगस का मतलब स्टडी, वही लाइफ का स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे मानते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी हम एरिस्टोटल को मानते हैं। इसके बाद टर्म बायोलॉजी जो कि देने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म बायोलॉजी को दिया। कौन साइंटिस्ट है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहला तो है लेमार्क, और दूसरा जो है वो जी ट्रेविरेनस। लेमार्क का फुल नेम है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, और सेकंड साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जी ट्रेविरेनस।
इन्होंने अपना बुक, और लेमार्क जो है फ्रांस के रहने वाले थे, ये पता होना चाहिए आपको, और जी ट्रेवेरेनस, जिनका फुल नेम गॉटफ्रीड रिनहोल्ड ट्रेवेरेनस है, वो जर्मनी के रहने वाले थे। 1802 में इन्होंने अपने बुक में बायोलॉजी टर्म का यूज़ किया था। उस बुक का नाम पता होना चाहिए। उस बुक का नाम है ऑर्डर डाई फिलोसफी डर लेवेंडन नेचर बुक। इस बुक में इन्होंने बायोलॉजी वर्ड मेंशन किया था। इसके बाद हमने ये तो पढ़ लिया। इसके बाद अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो कि बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में हुआ है क्लासिफाइड। पहला बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। बॉटनी को हम फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। फाइटो का मतलब आप सबको पता होगा प्लांट्स होता है, और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। और द वर्ड बॉटनी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बोटाने, जिसका मतलब पास्चर या प्लांट्स होता है। बॉटनी का फादर थियोफ्रास्टस है। और सेकंड बात कर रहे हैं जूलॉजी का। जूलॉजी, जू का मतलब एनिमल होता है, और लोगस का मतलब स्टडी करना, मतलब जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे जूलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी का फादर एरिस्टोटल है। बायोलॉजी का भी वही है, जूलॉजी का भी वही है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बायोलॉजिस्ट किस चीज़ का स्टडी करते हैं। बायोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ऑरिजिन, इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो कि आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी के अंदर कुछ फील्ड है। तो पहला बायोलॉजी के अंदर जो फील्ड आता है वो बायोकेमिस्ट्री है। इसमें हम स्टडी करते हैं वो लिविंग थिंग्स, वो सबस्टांस के बारे में जो हमें बनाता है, वो मटेरियल, वो केमिकल्स। द स्टडी ऑफ मटेरियल सबस्टांस दैट मेक अप लिविंग थिंग्स। इसके बाद आता है सेलुलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेलुलर यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। इसे हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें हम सेल के लेवल पे स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। ये सब हम इकोलॉजी, आगे जो चैप्टर आने वाला है उसमें हम अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड चेंजेस इन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ओवर टाइम। किस तरह से एक जीव का, एक लाइफ का और विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तब से लेकर अभी तक का जो हिस्ट्री रहा है उसे इवोल्यूशन कहते हैं। और आगे भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि लाइफ कभी सेव नहीं रहेगा, हमेशा वो चेंज होगा आगे। इसके बाद जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी का स्टडी करते हैं, जैसे में जीन हो गया, क्रोमोसोम हो गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब आया फिजियोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है और उसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। प्लांट में करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, एनिमल में करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी हो गया। इसके बाद आता है जूलॉजी। जूलॉजी में हम, जूलॉजी का बात तो मैंने कर लिया। इसके बाद आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं डिसेक्शन पार्ट का, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड स्टडी करते हैं डिसेक्शन पार्ट का, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर डिसेक्शन। एम्ब्रियोलॉजी में फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक का जो प्रोसेस होता है उसे हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू हैचिंग या बर्थ। अब हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू बाय माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप से जब हम टिश्यू का स्टडी करते हैं डिसेक्शन पार्ट का, उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट लड़ता है। इसमें हम वही पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में, एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट किस तरह से हमारा बॉडी वर्क करता है। लिम्नोबायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर लेक एंड पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। इसका मतलब इसमें हम स्टडी करेंगे झील का, तालाब का, एक अपना बायोलॉजी, एक अपना साइंस है, उसका स्टडी हम करेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट का स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। प्लांट्स क्या करेंगे तो प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, एनिमल्स क्या करेंगे तो एनिमल्स मॉर्फोलॉजी। इसके बाद पैलियोजूलॉजी, इसमें हम फॉसिल्स एनिमल का स्टडी करते हैं। फॉसिल्स एनिमल मतलब बहुत पुराना एनिमल्स जो कि अभी लाइव नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर से, उसके बॉडी पार्ट से जो स्टडी। पैलियोबोटनी हो गया। इसके बाद रेडियो बायोलॉजी,
स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लाइफ, किस तरह से हमारे लाइफ पे रेडियो एक्टिविटी का इफेक्ट पड़ता है, हम रेडियो बायोलॉजी में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, हम टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। जू जियोग्राफी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ओवर द अर्थ, कोई भी एनिमल्स का अलग अलग जगह पे रहना, वही जू जियोग्राफी है। किस तरह से पूरे अर्थ पे अलग अलग एनिमल है का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसमें पढ़ेंगे जू जियोग्राफी में। जू पैथोलॉजी में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ एनिमल, एनिमल में होने वाला डिजीज़ का